गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में बेटा आपने देखा था कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अब सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हमें पता होनी चाहिए वो हम बेटा स्टडी करेंगे। धीरे धीरे फिर हम अपने सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। ओके, तो बेटा अकाउंटेंसी पढ़नी है आपने को, ठीक है। अब जैसे कि एक तो होगी बेटा अकाउंटेंसी, एक हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग, एक हम बोलें कि अकाउंट्स। ये तीनों बेटा अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, या फिर अकाउंट्स क्या होता है, तो देखो इसको स्टडी करते हैं। बेटा जो आपकी बुक है उस बुक का नाम अकाउंटेंसी है। ओके, तो उस बुक में आपको मिलेगा क्या? उस बुक में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जो सिस्टम होगा, जो उसका बेस होगा, वो सभी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटेंसी हमारी हो गई एक, क्या कहें हम, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। यानी कि ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया बेटा, जिसमें हमें क्या पता चलेगा कि अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू अकाउंटिंग। किससे रिलेटेड है बेटा? रिलेटेड टू अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सिस्टम है, बेसिस है, ये सभी चीज़ें जो बुक हमें प्रोवाइड कर रही है, उस बुक का नाम अकाउंटेंसी, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो हमें स्टडी करनी है, दैट व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग होती क्या है, ये तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, सिस्टम और बेसिस जो बुक हमें प्रोवाइड कर रही है, उसका जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो अकाउंटेंसी है, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग हमने पिछले लेक्चर में भी इसका कुछ स्टडी किया था, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बताई थी? दैट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दैट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरी बात हमने की थी क्या बेटा? दैट इज ए प्रोसेस, ठीक है। किससे रिलेटेड? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, उसका रिजल्ट और उसका इंटरप्रेट, ठीक है। दैट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड दैट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिजल्ट निकालना, उसको इंटरप्रेट करना। किसको बेटा? ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें। दो चीज़ें हमारे समझ में आ गई थी। अब इसमें हमने थोड़ा सा और चेंज किया और लिखा क्या कि अकाउंट्स क्या होता है। तो बेटा अगर हम अकाउंट्स को स्टडी करें, पहले मैं आपको ये बेटा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कि बाय द वे आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि बेटा मार्केट जाओ और आप ये सामान ले आओ। आपने क्या किया? उसका एक सीरियल नंबर डाला, यहाँ पे आपने वो आइटम लिख दिया, यहाँ पे आपने उसका रेट लिख दिया और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट लिख दी। ऐसे ही हम हमारी लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर फिर हम उसका जो भी सम वगैरह आएगा वो लिख देते हैं। तो वो जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हो वो आपका अकाउंट्स है। सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ बेटा अकाउंट्स होता क्या है। जैसे कि बाय द वे हमारा कोई भी बिजनेस है,
हमने क्या किया, बिजनेस छोड़ो बेटा, एक घर की नॉर्मल बात कर लेते हैं। अगर बाय द वे हमने क्या किया, हम किसी से दूध खरीदते हैं, मिल्क, तो 1 तारीख को हमने कितना खरीदा, 2 को कितना खरीदा, 3 को कितना, 4 को कितना, 5 को कितना, 6 को कितना, 7 को कितना। उस मिल्क से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को हम एक जगह पर नोट कर देते हैं, एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, उस मिल्क से रिलेटेड जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी ट्रांजेक्शन्स हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो उस मिल्क का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या पता चलेगा कि टोटल कितने लीटर मिल्क आपने परचेज किया, किस रेट के हिसाब से आपने परचेज किया और उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या होगा बेटा अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है बेटा किसी भी पर्टिकुलर थिंग से, रिलेटेड टू पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशंस हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने दूध का हिसाब किया, कितने लीटर दूध आया, किस दिन आया, किस रेट के हिसाब से आया, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, ये सारी चीज़ें हमने एक स्पेसिफिक जगह पर नोट कर दी, दैट इज़ द अकाउंट्स ऑफ मिल्क। ठीक है, हमने क्या किया, घर का राशन खरीदा मान लो राम से क्या क्या सामान आया, ठीक है, किस किस दिन आया, वो सभी ट्रांजेक्शन्स हमने एक स्पेसिफिक जगह पर नोट कर दी, वो हो गया बेटा राम का अकाउंट। यानी कि एक स्पेसिफिक थिंग, एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी की सारी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा। तो बेटा हमें कितनी चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़ जो हमें समझ में आई वो क्या आई, कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। दूसरी चीज़ क्या समझ में आई, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। और तीसरी चीज़ हमें क्या समझ में आई, व्हाट इज़ अकाउंट्स। ठीक है, और बेसिक टर्म्स हम इसकी स्टडी करते हैं बेटा, ज़रा देखते हैं। अब जैसे कि बेटा आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो जब हम कोई बिजनेस को शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। हम या तो पैसे लगाएंगे या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लगाएंगे या एनी अदर थिंग कोई भी लगाएंगे, उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल होती क्या है, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का ओनर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस मतलब बेटा लगाता है, कहाँ, इन बिजनेस। बिजनेस में कैसे लगाएगा, इन कैश, इन काइंड्स, कैसे भी लगा सकता है, कैश में भी लगा सकता है और काइंड्स में भी लगा सकता है। यानी कि उसकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दैट इज कि वहाँ पर वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, वो होती है बेटा कैपिटल। अब ये तो बात हो गई कि अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बेटा कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाल ले, ठीक है, उसको घर पे पैसों की ज़रूरत है, उस पर घर पे सामान लेके जाना है, उसने बिजनेस से कोई चीज़ लेके गया, कोई असेट्स लेके गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी ले जाए उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग। तो दैट मीन्स इट इज ड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाल ले, चाहे वो कैश निकाल ले, ठीक है, या कोई काइंड्स ले जाए, कुछ भी ले जाए, उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, गुड्स क्या होते हैं। गुड्स का मतलब होता है बेटा जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर अपना गुड्स है, अगर हम मार्कर का बिजनेस कर रहे हैं मार्कर अपना गुड्स है, अगर हम बोर्ड का बिजनेस कर रहे हैं तो बोर्ड अपना गुड्स है, अगर हम गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो गारमेंट्स अपना गुड्स है। व्हाट इज द गुड्स? गुड्स का मतलब हो गया वी डू द बिजनेस of which things
किस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो गुड्स। ओके बेटा, अब हमें करना क्या है, बिजनेस में हम क्या करेंगे बेटा, इस गुड्स को कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। परचेज का मतलब होता है बेटा खरीदना, सेल यानी कि बेचना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर करोगे, अभी अभी हमने आपको बताया था कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड चीजें जहां नोट की जाती हैं वो अकाउंट्स होता है। ठीक है, तो गुड्स मैंने आपको बताया कि वी डू द बिजनेस ऑफ विच थिंग्स इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स है। ओके, अब गुड्स आपने खरीदी वो आएंगे बेटा परचेज में। ठीक है, गुड्स आपने बेची वो आएंगे बेटा सेल में। खरीदी हुई गुड्स आपने वापस दे दी वो परचेज रिटर्न में, और बेची हुई गुड्स आपकी वापस आ गई वो सेल्स रिटर्न में। इन चारों में आएगा क्या, सिर्फ गुड्स ही आएंगे। अगर आपने गुड्स परचेज की हैं तो परचेज में आ जाएंगी, गुड्स अगर आपने सेल की हैं तो सेल में आ जाएंगी, गुड्स खरीदी हुई वापस दी हैं तो परचेज रिटर्न में आ जाएंगी, गुड्स बेची हुई वापस आई हैं तो सेल्स रिटर्न में आ जाएंगी। यानी कि ये सभी थिंग्स जो हैं आपकी, ये कहाँ आएंगे बेटा, गुड्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। अगर आपने गुड्स परचेज की तो परचेज में आ जाएगी, यानी कि परचेज मतलब खरीदना। गुड्स आपने सेल की तो सेल में आ जाएगी, खरीदी हुई वापस दी तो परचेज रिटर्न में आ जाएगी, और बेची हुई वापस आई तो वो सेल्स रिटर्न में आ जाएगी। कितनी चीज़ें समझ में आई अपने? सबसे पहली चीज़ हमारे समझ में आ गई जी अकाउंटेंसी क्या होती है, दूसरी चीज़ हमारे समझ में आ गई अकाउंटिंग क्या होती है, तीसरी चीज़ हमारे समझ में आ गई अकाउंट्स क्या होता है, चौथी चीज़ हमारे समझ में आ गई कैपिटल क्या होता है, फिर हमारे समझ में आया ड्राइंग क्या होता है, फिर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के लिए कितने अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे समझ में आ गई। ओके, अब हम नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। असेट्स क्या होती है? असेट्स क्या होती है बेटा, जो भी चीज़ हमारी है वो हमारी असेट्स है। ठीक है, जो भी चीज़ हमारी है वो हमारी असेट्स है। अब सर ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई कि जो भी चीज़ हमारी है वो असेट्स है। अब बेटा एक बी सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइक है, और एक हमने क्या किया कि वो बाइक हम किसी दूसरे पर्सन की, अपने फ्रेंड की मांग के ले गए। ओके, एक तो बाइक हमारी है, हमारे घर पे खड़ी है, एक हमने क्या किया किसी फ्रेंड की लेके गए। इन दोनों में फर्क क्या होता है? कौन सी चीज को हम ये कह सकते हैं कि दैट इज अवर असेट्स? ये तो बेटा समस्या हो गई, फ्रेंड वाली को तो हम कह नहीं सकते, तो फ्रेंड वाली बाइक को हम खुद की बाइक क्यों नहीं कह सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो बेटा एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर बाइक हमारी है तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। और फ्रेंड की बाइक है तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। अगर बाइक हमारी है तो क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। और अगर वही बाइक हमारे फ्रेंड की है तो क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? नहीं जी, हम उसको सेल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, अगर बाइक हमारी है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं, और बाइक अगर हमारे फ्रेंड की है तो हम सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस कि किसी भी चीज को हम असेट्स कब कहेंगे? जब वो चीज हमारी है। जब वो चीज हमारी है ये बात हम कब कहेंगे? जब हमारे पास राइट होगा। हमारे पास राइट क्या होगा? उसको यूज करने का और उसको सेल करने का। तो बेटा इसको भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जब हमारे पास किसी चीज को यूज करने का और सेल करने का राइट अगर हमारे पास होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? इस राइट को क्या कहेंगे? इस राइट को हम नाम दे देते बेटा, तो इसको हम कहेंगे ओनरशिप, कि हमारे पास उसकी ओनरशिप है, यानी कि हमारे पास उसका मालिकाना हक है कि वो चीज़ हमारी है। वो कब कहलाएगी? व्हेन वी हैव द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप? वी हैव द राइट टू सेल एंड टू यूज, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। ओके,
अगर कोई चीज़ हमारी होगी तभी हमारे पास ये राइट होंगे, अगर कोई चीज़ हमारी नहीं होगी देन वी हैव द राइट ओनली टू यूज एंड नॉट फॉर सेल। ओके बेटा, ओके। अब एक चीज और समझ लेते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है। अपने पर्सनल यूज में काम आने वाली चीजें हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अवर लाइफ। असेट समझ में आ गई चाहिए हमारे, कि जिस भी चीज के पास हमारी पर हमारी ओनरशिप होगी, यानी कि वी हैव द राइट टू यूज एंड टू सेल, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप।